क्या आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पहले से ही वहां पढ़ाई कर रहा है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए स्टूडेंट वीजा के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और दशकों से चले आ रहे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अब अमेरिका में पढ़ना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने नया नियम फाइनल कर दिया है, जो इसी साल 15 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पहले नियम ये था कि अगर आप F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाते हैं तो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस मिलता था। इसका मतलब था कि जब तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, आप बिना किसी वीजा एक्सपायरी की चिंता के अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन अब इस नो लिमिट वाले सिस्टम पर ताला लग चुका है। नए नियम के मुताबिक अब F1 और J1 वीजा धारकों के लिए अधिकतम 4 साल की समय सीमा तय कर दी गई है। यानी 4 साल पूरे होते ही आपका वीजा स्टेटस खुद ब खुद खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। अगर आपकी पढ़ाई 4 साल से ज़्यादा की है, जैसे PhD, मेडिकल ट्रेनिंग या लंबी रिसर्च, तो आपको सीधे अमेरिकी सरकार की एजेंसी USCIS में जाकर खुद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। पहले ये कागजी काम यूनिवर्सिटी खुद कर लेती थी, लेकिन अब छात्रों को सीधे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। अब सवाल ये है कि इस नियम से भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा और सीधा झटका भारतीय छात्रों को ही लगने वाला है। ओपन डोर्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक इस समय अमेरिका में 3,31,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यह अमेरिका के कुल विदेशी छात्रों का लगभग 30% हिस्सा है। भारतीय छात्र अक्सर STEM यानी STEM कोर्सेज, डायरेक्टरेट डिग्री यानी PhD या मेडिकल रेजिडेंसी जैसे कोर्सेज के लिए अमेरिका जाते हैं। इन कोर्सेज को पूरा होने में आमतौर पर 5 से 7 साल का समय लगता है। नए नियमों के अनुसार अब 4 साल पूरे होने से पहले ही छात्रों को स्टे एक्सटेंशन यानी I-539 फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। यही नहीं, पहले पढ़ाई खत्म होने के बाद देश छोड़ने के लिए 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 30 दिन का कर दिया गया है। अगर आप पहले साल के भीतर अपनी यूनिवर्सिटी या कोर्स बदलना चाहते हैं तो उस पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूनिवर्सिटीज और एक्सपर्ट्स इस नए नियम को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर किसी छात्र का एक्सटेंशन समय पर मंजूर नहीं हुआ तो क्या होगा। अमेरिका में इमिग्रेशन का काम बहुत धीमा होता है और भारी बैकलॉग भी रहता है। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी की वजह से आपका एक्सटेंशन समय पर अप्रूव नहीं हुआ तो आप तुरंत अनलॉफुल प्रेजेंस यानी अवैध रूप से रहने की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके अलावा हर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट के लिए छात्रों को नए सिरे से बायोमेट्रिक्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और कड़े फ्रॉड स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। यानी हर कदम पर अनसर्टेनिटी का खतरा मंडराएगा। तो आपको करना क्या है? क्या आपको घबराना चाहिए? जवाब है नहीं। DHS ने इस नियम को फाइनल जरूर कर दिया है और ये 15 सितंबर 2026 से लागू तो होने जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो छात्र अभी अमेरिका में मौजूद हैं, उनके लिए कुछ ट्रांजिशन रूल्स भी बनाए गए हैं। अगर आप या आपके जानने वाले अमेरिका में हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस यानी OIS से तुरंत संपर्क करें और अपनी वीजा स्थिति पर नजर भी बनाए रखें। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप सरकार का यह फैसला सही है या इससे टैलेंटेड छात्रों का नुकसान होगा? कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।